गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर इन रिवीजन। रिवीजन में तो हम लास्ट क्लास में अभी तक क्या पढ़े थे अपन लोग। तो हम पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या था हमारा, हमें पता था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये पढ़े थे। जैसे दो मासेस हैं, किसी आर डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स के फॉर्मूला क्या होता था फिर हमारा, Gm1m2 डिवाइडेड बाई r², यही फॉर्मूला था यस सर। भाई। यस तो सर। हमारे जी की वैल्यू क्या होती थी, कोई बताएगा जी की वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट। जी की वैल्यू सर 6.67 न्यूटन मीटर पर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होती थी। ठीक है। यस सर। उसके बाद हमारा आता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी एक्सप्रेशन निकाला था। जैसे हम अगर अर्थ से आर हाइट पे, सॉरी एच हाइट पे मान लो हम ऊपर चले जाएं, एच हाइट पे कहीं ऊपर बैठे हों, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, Gm/r²। मतलब कुछ छोटी डिस्टेंस पे है, ज्यादा हाइट नहीं है, तो हमारा Gmg=Gmm/r²। तो हमारा जी का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गए, Gm/r²। Gm/r², ये फॉर्मूला हमने कल निकाल चुके हैं, लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं ना। यस सर। आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। करो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आज कुछ तूफानी होगा। करो। The gravitational force between two bodies is F. If the mass of each body is doubled and the distance between them is half, then the force between them, मास को डबल कर दिया और डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, बोलो। डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। तब पूछा है कि उनका फोर्स कितने टाइम बढ़ जाएगा। तो भाई अच्छे क्वेश्चन है।
एक बच्चे का आंसर आया, दिव्यांश का, बाकी में से किसी का नहीं आया। थोड़ा सा और वेट करते हैं, पर 2 बच्चों का आया भाई। ओके, दिव्यांश आंसर बताओ बेटा, दिव्यांश। The third option, 16F. सोनाली, सर 16F। रवि, सर 16F। ओके, आरुषि, सर 16F। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभवी, 16। संभवी आप ही को बोला था मैं पॉसिबिलिटी। अच्छा, रक्षा का भी आंसर आया है 16F। ओके, 16F इज द करेक्ट आंसर। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज F। माना कि 2 बॉडीज थी, कोई d डिस्टेंस पे रखी हुई है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा भाई? F इक्वल टू जी, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। चलो R ले लेते हैं, R का याद है तो, R याद की बात है तो R स्क्वायर। अब क्या किया है इसने? अब क्या किया है इसने द्वारा में उसने किया है, इफ द मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल्ड। मास को क्या कर दिया है, जैसे m1 इक्वल टू 2m1 कर दिया है, या फिर बोले कि m1 को उसने कर दिया 2m1, और m2 को कर दिया 2m2, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि जो r थी, जो मेरी r थी उसको क्या कर दिया, r/2। तो क्या फॉर्मूला होगा मेरा? माना कि ये हो रहा है एफ डैश के इक्वल टू जी, m1 क्या है मेरा, 2m1, 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है मेरा, r/2, r/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। अब जरा देखो क्या आ रहा है मेरा, 2 × 2 4, 4 G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 भी ऊपर आ जाएगा। तो एफ डैश क्या आया, एफ डैश इक्वल टू 16 G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी जगह पे क्या मैं एफ लिख सकता हूं? Yes, sir. यस सर। यस, लिख सकते हैं, हमें यहां से पता है। तो एफ डैश क्या आ गया मेरा, 16 ऑफ एफ। दिस इज योर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन थर्ड इज क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. ओके, ये उसका सॉल्यूशन है। ये अब जरा इस क्वेश्चन को करो भाई, यहां पे लगाओ दिमाग। टू मेटल स्फीयर each of radius r are kept in contact with each other. If d is the density of spherical sphere material, the gravitational force between those sphere is proportional to gravitational force between these metal is proportional to। देखो, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आज, उतने हलवा नहीं है जो पिछली क्लास में थे, उतने हलवा नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन, 9th क्लास के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन। हाँ दिव्यांश बताओ। सर ऊपर तो बहुत सारी वैल्यू आई, सर किसके प्रोपोर्शनल करना है वो? हाँ दिख रहा है यहाँ पे, उसने बोला है टू metal sphere each radius are kept in contact with each other. If d is the density of the sphere of the material, the gravitational force between the sphere, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस रेशियो के, डी और आर के टर्म में बताना है आपको, डी और आर के टर्म में। सर हाँ, दो बच्चों का आया, भी थोड़ा सा और वेट करते हैं। सर यहाँ अगर आंसर
हाँ, आंसर से रिलेटेड क्वेरी है आपकी, तो अभी वेट करो। तो अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप क्लियर कर सकते हो डाउट को, बताओ। सर इसमें सोनाली। बोले कि डी इज द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर मटेरियल। सर इसमें जो ठीक है। डेंसिटी वो कितनी, मतलब डी भर। हाँ, डेंसिटी आप डी रखो। यस सर। इसमें जो डी है वो डेंसिटी है, वैसे डेंसिटी रो होती है। आप सिंबल है, कुछ भी ले सकते हो, इसने डी लिया है तो आप डी के टर्म में आंसर दे दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यस सर। दो बच्चों का आ चुका है, दिव्यांश एंड पॉसिबिलिटी। ऋषि का भी आ गया आंसर। ओके, पॉसिबिलिटी आंसर बताओ बेटा। पॉसिबिलिटी। संभवी। संभवी। ओके, सोनाली। सोनाली, आप बताओ आंसर। सोनाली। सर सेकंड ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन। दिव्यांश। सर सेकंड ऑप्शन। सर डी ओके स्क्वायर ओके और टू द पावर 4। ओके। रवि। रवि। सेकंड ऑप्शन। आरुषि। सर सेकंड ऑप्शन। सोनाली। सोनाली को पूछ लिया आपका, सॉरी सॉरी। दिव्यांश, दिव्यांशी कुमारी। सर सेकंड ऑप्शन। ओके, वेल डन, सबका सेकंड ऑप्शन है। अ, संभवी को वॉइस नहीं आ रही है, तो बेटा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपकी साइड नेटवर्क का इश्यू हो, क्योंकि बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है क्लियर। यस सर। यस सर। मतलब हो सकता है आपकी साइड में नेटवर्क का इश्यू हो। ठीक है, चलो देखते हैं। टू मेटल स्फीयर ईच रेडियस आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। हम, अगर मैं दो स्फीयर्स को, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये, दोनों कांटेक्ट में रखती है, एक बात बताओ, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? कोई बताएगा ये डिस्टेंस क्या होगी? ये आर। बेटा, आर प्लस आर होगी कि नहीं होगी? टू आर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यस सर। आर इसकी रेडियस और आर इसकी रेडियस दोनों चिपके हुए रखे हैं, यस तो सर। आर ये, आर ये, तो टू आर हो जाएगी। होगी कि नहीं? यस सर। ठीक है भाई। माना कि दोनों का सेम मास है, मास इसका भी एम है, इसका भी मास एम है, तो हमारा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमें निकालना है, तो मास कैसे आएगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो डेंसिटी यहाँ पे डी है, तो डेंसिटी को डी रखो। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर। सर 4/3 पावर। 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है? तो डी मेरा सेम रहेगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो ये क्या आ गया? मेरा मास आ गया भाई। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? एफ जी क्या होता है? जी एम, यहाँ पे M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो मेरा एक तो देखो, आर मेरा 2R है, और M1 = 2 M2 = क्या है? मेरा M है, तो ये वैल्यू पुट कर दो जरा। तो GM क्या हो जाएगा? M स्क्वायर हो जाएगा यस यस। डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? GM² डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी को भी? नो सर।
ठीक है भाई। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इस एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो मेरा जो एफ जी है, तो जी एम, एम क्या है मेरा, डी इंटू 4/3 पाई आर क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r²। अब जरा खोल दो इसको ब्रैकेट को। तो जी डी स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर क्यू है, क्यू का स्क्वायर करोगे आर की पावर क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, ये 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी भाई? यस सर। अब हमें देखो, तो यहाँ पे कांस्टेंट से वैल्यू सारी नहीं मान लो। देखो ये कांस्टेंट है, ये एक्चुअली में आर को पहले देखो, आर की पावर 2 नीचे है, 6 ऊपर है, तो नीचे ऊपर क्या बचेगा जी। देखो आप यहां से 4 से 4 टाइम्स कट कर दो, तो हमारा क्या बचेगा 4/4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाई 9। जी जी आपका ये हो गया। अब देखो आर का हिसाब किताब करो जरा, आर ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो आर की पावर क्या बचेगी 4 बचेगी, और डी स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं? यस सर। तो हमें टर्म पूछा है डी और आर की टर्म में, बस तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो मेरा एफ जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर 4 के और डी स्क्वायर के। दिस इज योर करेक्ट आंसर, आर की पावर 4 डी स्क्वायर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका है भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब यस जरा सर। थर्ड क्वेश्चन करो भाई, थर्ड क्वेश्चन करो। If g is acceleration due to gravity on the surface of the earth having radius r, the height at which the acceleration due to gravity is g/2, किस हाइट पे जाके मेरा acceleration due to gravity g/2 हो जाएगा, किस हाइट पे जाके? एक्चुअली में ये, एक सेकंड, ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा मेरे को बाहर दिख रहा है। चलो ठीक है मैं बता दूंगा, कोई नहीं, अपन लोग कर लेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जी अगर किसी भी हाइट पे निकालना है आपको, उसके लिए फॉर्मूला होता है GH = जी ब्रैकेट में R/R+H का होल स्क्वायर, R/R+H का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखो अगर आपको किसी भी, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है और यहां पे आप बैठे हुए हो, यहां पे जी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो एच तो ये हो गई, आर ये हो गई, तो यहां पे अगर मुझे जी डैश निकालनी है तो जी डैश का फॉर्मूला होता है, यहां पे अगर मेरी जी है तो इसका जी इंटू आर, R/R+H का होल स्क्वायर, जी डैश की वैल्यू। और उसने बोला क्या है, जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कितना हो जाए g/2 हो जाए, तो जी डैश की वैल्यू उसने दे रखी है, जी डैश की वैल्यू कितनी g/2 दे रखी है। और पूछा क्या उसने, हाइट पूछा है, हाइट मतलब एच की वैल्यू पूछी है उसने। अब करो भाई, अब कर दो।
एक्चुअली पता है आपको, आप अपनी क्लास से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस टाइम पे। आप नाइन्थ में हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है लेकिन आपका टॉपिक वही है। टॉपिक आपके बढ़ जाएंगे 11th में, लेकिन टॉपिक के अंडर में है, लेकिन आपके लेवल से इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड में ले लो या कहीं पे भी ले लो, नहीं आने वाले जिस लेवल के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना, आप अपने लेवल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो खुश होना चाहिए तुम्हें। ऐसे शांत हो गए सब लोग। एक्चुअली में आप जो क्वेश्चन अभी जो भी 2-3 क्वेश्चन किए हैं आपने, वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आप 11th क्लास में जब आप जेई की प्रिपरेशन करोगे या फिर नीट की प्रिपरेशन करोगे, जेई करो या नीट करो, कोई कुछ भी करोगे दोनों में से, तब जाके उस टाइप के क्वेश्चन करोगे आप। वो आप अभी कर रहे हो 9th क्लास में। 9th क्लास में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ये, मानता हूँ, बहुत अच्छी बात। तो अपने आप को ये ऐसे कर लो कि भाई मैं कर पा रहा हूँ। टेक योर टाइम, बस आराम से क्वेश्चन को करो। ओके, चलो अपन लोग करते हैं। देखो, हमने फॉर्मूला बताया, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में R/R+H का होल स्क्वायर। उसने बोला क्या है भाई, किस हाइट पे जाके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा जी डैश की
जी के बजाय g/2 हो जाएगा, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर दें, g/2 इक्वल टू जी ब्रैकेट में r/r+h का होल, ठीक है। जी से जी कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर अगर मैं हटा दूं तो 1/√2 हो जाएगा इधर, 1/√2 इक्वल टू r/r+h। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, r+h इक्वल टू √2r। किसी को कोई दिक्कत यहां तक भाई, सर। नो। बोलो। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है h, h निकालना है। तो h निकालना है तो क्या करूंगा, √2r - r को इधर भेज दिया। तो यहां से r कॉमन ले लो, r कॉमन लिया, क्या है, √2 - 1। तो h इक्वल टू आ गया √2 - 1 इंटू r। ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर, सर हो गया था हमारा पहले। हो गया था वैसे, अच्छा मैंने पूछा ही नहीं, ओके। यस। वेल डन, चारों का यही आया था, चार बच्चों का हुआ है, जैसे यस सर। शिवांश एंड यस आरुषि, सर। दिव्यांश, सोनाली। वेल डन, बहुत अच्छे भाई। वेल डन, अपनी पीठ थपथपा लो, ऐसे ऐसे करके कर लो खुद से। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका सॉल्यूशन है। ये इजी क्वेश्चन, इसको ज्यादा टफ मत मानो जी, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। इजी क्वेश्चन है, ये तो हलवा है, ये समझ लो सर्दियां आ रही, गाजर का हलवा दे दिया मैंने आपको ये तो। इसका आंसर आ चुका है।
तीन बच्चों का आंसर आया। चार बच्चों का आंसर आया भाई। पांच बच्चों का आंसर आया भाई अभी तक। ओके, अभी बताओ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आंसर बताओ बेटा। पॉसिबिलिटी, संभवी। ओके, दिव्यांश, दिव्यांश आंसर बताओ दिव्यांश। सर 5 kg और 20 kg। ओके, आरुषि, रघुवंशी, Sir, 5 kg and 20 kg. पवन कुमार, 5 kg और 20 kg। शिवांश। सर 5 kg और 20 kg। वेल डन, सब लोगों का एक एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो उसने बोला क्या है, क्वेश्चन देखें पहले। द मास ऑफ अ बॉल इज 4 times ऑफ अनदर बॉल। तो मान लो कि मेरी पहली बॉल जो m1 है उसका मास m है, और दूसरी बॉल m2 जो है उसका मास 4m है। मान सकता हूं, क्योंकि एक बॉल का मास अगर m है तो दूसरी बॉल का 4m होगा, क्योंकि 4 times है। when these balls are separated by a distance of 10 सेंटीमीटर, यानी कि r उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या मीटर में? 10 टू 0.1। द पावर -1 मीटर, या फिर 0.1, 0.1 बोल देता हूं। यस और नो, 100 का डिवाइड करोगे ना। सर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, यानी कि एफ जी दे दिया आपको इस बार, तो मजा आ गया। 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। द मासेस ऑफ टू बॉल्स आर, दोनों बॉल्स के मास पूछे हैं उसने, तो हमें मास निकालना है तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ जी मेरे को दे रखा है कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू जी कितना होता है, कोई बताएगा क्या मेरे को? जी, 6.6 कैपिटल जी। 6.67 इंटू 10⁻11 -11। -11. -11। देखो m1 मेरे को क्या है? m है मेरा। m2 मेरा क्या है? 4m है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है मेरा? 0.1। 0.1 का होल स्क्वायर। कोई दुविधा किसी को अभी तक? नो सर। ठीक है, देखो 6.67 से 6.67 उड़ा दूं, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखो 10⁻⁻7 है इधर, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर। 10⁻⁻7 इंटू
10 टू द पावर माइनस के 2, ये 10 टू द पावर माइनस के 2 हो जाएगा ना स्क्वायर होने के बाद में। इधर क्या होगा 10 टू द पावर माइनस के 11 इंटू 4m स्क्वायर। बोलो चमका इतना? यस सर। यस सर। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मेरे को कि चलो सॉल्व कर लेते हैं। और एम स्क्वायर क्या होगा मेरा? 10 टू द पावर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। तो माइनस के 11 है, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 9 प्लस के 11 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना होगा ऊपर 100 बचेगा भाई। 10 टू द पावर 2 बचेगा ना, 2 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 100 कितने टाइम्स आएगा 25 टाइम्स। तो मेरा एम स्क्वायर आ गया मेरा 25। तो एम क्या आएगा मेरा अंडर रूट में 25 यानी कि 5 kg। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो M1 है वो कितना है? 5 M1 kg। मेरा आ गया M यानी कि 5 kg। और M2 जो है मेरा 4m है, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20 kg, यानी कि 5, 20 kg इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस सर। कोई दुविधा है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ऑल क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। ये उसका सॉल्यूशन है। तो आज हम एक चीज और देखते हैं। आज हमने एक नई चीज देखी है आज की क्लास में। हमने देखा कि भाई अर्थ से किसी हाइट पे, मान लो आप यहां पे बैठे हुए और आपकी ये वाली हाइट यहां से लेके एच है, और ये रेडियस है इसकी आर, अर्थ की। ये क्या है? अर्थ है। एक बात बताओ कि अर्थ में ऊपर जाने पे, अर्थ से ऊपर जब मैं जाता हूं तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कम होता है या ज्यादा होता है? सर ज्यादा। सर ज्यादा। नहीं बेटा, कम होता है। देखो देखो कैसे। मेरा जी क्या होता है? जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? आर कब था? ये जब मैं सरफेस पे था तब। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या है मेरी, ये वाली हाइट क्या है? क्या आर प्लस एच है कि नहीं है? यस सर। यस तो सर। अब जी डैश अगर मैं बोलूं क्या होगा? जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला बड़ा है तो मेरा जी डैश क्या कम हुआ होगा? यस और नो? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारा जी एक्चुअली में अर्थ के अंदर अगर मैं खुदाई करूं, सेंटर के पास जाने की कोशिश करूं, तो वहां पे भी मेरा जी कम होता है। और ऊपर जाता हूं जब मैं अर्थ से, वहां पे भी मेरा जी कम होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए दो लड्डू हैं, लड्डू टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों को कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, आज तो जल्दी छूटेगी क्लास, मजा आ गया। ठीक है चलो, जोक सपाट। नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, है ना, उसके बारे में। यस फिर हम सर। नेक्स्ट क्लास में उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।